इसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकती है। बी अकेला काम को 12 दिनों में काम करता है। बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, तो उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए जो ए और बी है ना, वो कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में। उसके बाद बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12। देखिए दोनों का एलसीएम टोटल कितना आ जाएगा, 24। ए और बी मिलकर 8 काम एक दिन में कर सकते हैं, तो 24 3 दिन में। बी अकेला 12 काम एक दिन में कर सकता है, तो 24 2 दिन में। अब देखिए ए और बी दोनों का कितना क्षमता है, 3। बी उसमें से कितना ले गया, 2, तो फिर ए का कितना बचेगा, 1, और बी का कितना है, 2। अब देखिए बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 4। बी की क्षमता कितनी है, 2। 2 एक दिन में 2 कर रहा है, तो 4 दिन में कितना कर जाएगा, 8। अब देखिए शेष काम 12 में से बी कितना कर गया, 8, तो कितना बचेगा, 16। उसके बाद ए अकेले, ए की क्षमता कितनी है, 1, कितने दिन में कर जाएगा, 16 डे। ये इसका क्या है आंसर। देखिए ए और बी क्रमशः 18 दिनों 24 दिनों में कर सकते। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा। देखिए ए और बी है ना, वो 18 और 24 दिनों में कर रहे हैं। ए 18 दिनों में और बी उसी काम को 24 दिनों में। देखिए ए का 18 काम, बी का 24 काम, तो टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। देखिए ए 18 काम एक दिन में कर सकता है, तो 72 काम कितने दिन में कर जाएगा, 4 दिन में। बी 24 काम एक दिन में कर रहा है, तो 72 काम कितने दिन में कर जाएगा, 3 दिनों में। देखिए ए की क्षमता कितनी आ गई, 4, बी की कितनी आ गई, 3। उसने क्या बोला, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। देखिए एक का एक दिन का कितना है, 4, बी का एक दिन का कितना है, 3, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 7। कितने दिनों तक कर रहा है, 8 दिनों तक। टोटल काम कितना हो गया, 56। उसके बाद क्या बोला उसने कि बचा हुआ काम। देखिए 72 में से कितना काम हो गया, 56, तो शेष कितना काम बचा होगा, 16। उसके बाद उसने क्या बोला, ये ने काम छोड़ दिया, तो ये ने काम छोड़ दिया। उसके बाद बचा कौन है, बी, और बी की क्षमता कितनी है, 3, 3 5 15, 3 एकम 3, कितना 5 से 1/3 दे में कर जाएगा। ये इसका क्या है आंसर। देखिए ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले काम करना आरंभ करता है और 4 दिनों बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है, तो काम कितने दिनों तक चला। देखिए जो ए है ना, उसका काम कितने दिनों में, 20 दिनों में, और बी है ना, उसका काम कितने, 12 दिनों में। देखिए ये कितना काम करता है, 20, और बी कितना करता है, 12, तो दोनों मिलकर कितना कर जाएंगे, 60 काम। देखिए बी 20 काम एक दिन में कर सकता है, तो 60 3 दिन में। बी 12 काम एक दिन में कर सकता है, तो 60 कितने दिन में कर जाएगा, 5 दिन में कर सकता है। देखिए ए की क्षमता कितनी आ गई, 3, और बी की कितनी आ गई, 5। उसने क्या बोला, ए अकेले काम करता है आराम करता है कितने दिनों तक, 4 दिनों तक। ये एक काम कितना, एक दिन का 3 है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद उसने क्या बोला है, शेष काम। 60 में से 12 काम कर गया ए, तो बचा कितना होगा, 48। अब उसने ये नहीं बोला है कि बी को हटा दिया जाए, उसने ये बोला है कि बी शामिल हो जाता है, तो ए के साथ शामिल कौन हो जाएगा, बी। अब देखिए काम कितना बचा हुआ है, 48। ए की क्षमता कितनी है, 3, और बी की कितनी है, 5, दोनों के मिला के कितनी हो गई, 8। 8 एकम 8 6 48, कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में। यही इसका क्या है आंसर। देखिए ए बी सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन 9 दिन 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए आपकी बार कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। ए कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। देखिए ए का 24 काम, बी का 9 काम, सी का 12 काम, तो तीनों का टोटल काम कितना होगा, 24 का, 9 का, 12 का, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 72। ए 24 काम एक दिन में कर सकता है, तो 12 काम 72 काम कितने दिन में कर देगा, 3 दिन में।
बी 9 काम एक दिन में कर रहा है तो 72 8 दिन में। सी 12 काम एक दिन में कर रहा है तो 72 काम 6 दिन में। देखिए ए की क्षमता कितनी आ गई 3, बी की कितनी आ गई 8, सी की कितनी आ गई 9। अब उसने क्या बोला है, बी और सी एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। बी और सी दोनों एक साथ, बी और सी दोनों एक साथ, तो ए की बी की क्षमता कितनी है 8 और सी की कितनी है 6, तो दोनों की कितनी हो गई एक दिन की 14। उन्होंने कितने दिन तक काम किया 3 दिन तक, तो 14 3 42। 72 में से बी और सी कितना काम कर गए 42, तो शेष काम कितना रह गया 72 में से 42 जाएंगे, कितना बचा 30, कितना बचा 30 काम। शेष काम ए कितने दिनों में करेगा, इसमें से उन्होंने बी को हटा दिया और सी को हटा दिया, बचा कौन है ए की क्षमता कितनी है 3, एक दिन की 3 है तो 30 10 दिन में कर जाएगा। ए इसका क्या है आंसर। ठीक है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन में तथा 35 दिन में करते हैं। बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ये काम छोड़ देता है और बी शेष काम 17 दिनों में खत्म करता है। तो ए ने कितनों दिनों बाद काम को छोड़ा। देखिए कितने व्यक्ति इस बार 2, ए और बी। ए कितने दिनों में कर रहा है 28 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है 35 दिन में। बी का काम कितना है 28, बी का काम कितना है 35, दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 140। ये कितना हो गया दोनों का काम, ए 28 काम एक दिन में कर सकता है तो 140 काम 5 दिन में, बी 35 काम एक दिन में कर रहा है तो 140 काम 4 दिन में। ये कितना कर रहा है 5, बी की क्षमता कितनी आ गई 4। देखिए लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ये काम छोड़ देता है। जब ए ने काम किया ही नहीं तो वो छोड़ेगा कैसे। उसके बाद देखिए बी शेष काम 17 दिन में, बी एक दिन में कितना कर रहा है 4, बी एक दिन में कितना कर रहा है 4, तो 17 दिन में कितना कर जाएगा 68, कितना कर जाएगा 68। उसके बाद बोला ए कितने दिनों बाद काम को छोड़ेगा। देखिए 140 में से बी कितना कर गया 68, तो शेष काम कितना किया होगा, शेष काम कितना बचा 72। अब उसने ए छोड़ने के लिए बोला था नहीं, बी छोड़ने के लिए बोला था नहीं, तो ए और बी, ए और बी 72। ए की क्षमता कितनी है 5, बी की कितनी है 4, दोनों की कितनी हो गई 9, 9 एक काम 9 9 8 72, यानी कि कितने दिन में काम छोड़ेगा ये 8 दिन में। ये इसका क्या है आंसर। देखिए ये एक काम को 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिनों तक काम करता है। उसके बाद बी शेष काम को 30 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। देखिए जो ए है ना उसका काम कितने का है 60 दिनों का, 60 दिनों में वो कितना कर गया 15 काम कर गया, तो जो शेष बचा होगा ना, शेष कितना बचा वो 15 काम कर गया तो कितना बचा 45। उसके बाद कौन आता है बी आता है, कितना आता है बी, बी कितने दिनों तक कर सकता है 30 दिनों तक कर सकता है। ए का 60 काम है, ए का टोटल 60 काम है। अब देखिए काटिए 15 3 45, 15 चौको 60, 3 एकम 3, 3 दशहरम 30, 10 चौको 40, तो जो बी का काम है वो टोटल कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। देखिए ए का काम 60 और बी का काम कितना है 40, तो दोनों का कितना हो जाएगा 120। ए 60 काम एक दिन में कर सकता है तो 120 2 दिन में, बी 40 काम एक दिन में कर रहा है तो 120 3 दिन में। देखिए ए की क्षमता कितनी आ गई 2 और बी की क्षमता कितनी आ गई 3। उसने क्या बोला दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए जो अपना टोटल काम है ना, टोटल काम कितना है 120, उसने क्या बोला दोनों मिलकर, तो ए की क्षमता कितनी है 2 और बी की क्षमता कितनी है 3, दोनों की कितनी हो गई 5, 5 से 20, 120 काटेंगे कितने में जाएगा 24 डे। ये इसका क्या है आंसर। देखिए ये किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 12 दिनों में कर सकता है। 3 दिन ए अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी शामिल हो जाता है और 3 दिन में
वे काम खत्म कर देते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। देखिए ए का काम कितना है 12 दिनों, 12 दिन में ए का काम कितने दिन का है 12 दिन में। उसके बाद ए अकेले कितने दिन काम कर जाता है 3 दिन, 12 में से 3 दिन काम कर गया तो शेष कितना काम बचेगा 9 दिन। उसके बाद क्या बोलता है वो बी भी शामिल हो जाता है, तो ए के साथ बी भी शामिल हो जाता है और कितने दिन तक करते हैं 3 दिन तक। तो अपना जो टोटल काम है वो कितना है 12, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4, यानी कि जो क्षमता ए और बी की है ना वो कितनी आ गई 4। देखिए ए का 12 काम, अब ए और बी का 4 काम, तो दोनों का कितना हो जाएगा 12। देखिए 12 ए 12 काम एक दिन में कर सकता है, तो 12 काम एक दिन में, ए और बी 4 काम एक दिन में कर सकते हैं, तो 12 काम 3 दिन में। देखिए ए की क्षमता कितनी है 1 और ए और बी की कितनी आ गई 3, ए और बी की कितनी है 3, 3 में से ए अपनी कितना ले गया 1, तो फिर बी का कितना बचेगा 2। देखिए उसने क्या बोला है टोटल काम अपना कितना है 12, 12 में कितना बोला उसने बी, तो बी की क्षमता कितनी है 2, 2 से अपन 12 काट देंगे कितने 6, कितने दिन में कर जाएगा 6 दिन में।